जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे महाभागवत देवी पुराण का 22वां अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी का तारकासुर से पीड़ित देवताओं को भगवान शंकर के पुत्र द्वारा उसके वध की बात बतलाना है। इंद्र द्वारा भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को हिमालय पर भेजना है और भगवान शंकर की नेत्र अग्नि से उसका भस्म होना है। श्री महादेव जी बोले, महामुनि तदंतर अति बुद्धिमान गिरिराज ने भगवान शंकर के समक्ष दंडवत प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा। हिमालय बोले, भगवान शिव सेवा शुश्रूषा करने वाली मेरी यह पुत्री आपके समीप में रहकर अपनी सखियों के साथ नित्य फल पुष्प जल आदि से आपके इच्छा अनुसार सेवा करेंगी। श्री महादेव जी बोले, तदंतर बुद्धिमान महायोगी प्रसन्नचित भगवान शंभु ने अपने ज्ञान चक्षु से उनको तत्वतः जानकर गिरिराज से स्वीकृति सूचक कल्याण वचन कहा। मुने इस प्रकार अपनी पुत्री को महायोगी भगवान शंकर के समीप छोड़कर गिरिराज पुनः अपने उत्तम स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा तपस्या पूर्वक जिन देवी की स्वयं प्रार्थना की गई थी, भक्तों पर कृपा करने वाली वे देवी उस वन में स्थित हो गई। भगवान शंकर ने ध्यान करते हुए अपने हृदय में स्थित उन महेश्वरी को उत्सुकता पूर्वक सहसा भार्या के रूप में मन से स्वीकार नहीं किया। महामुने महादेवी भगवती के मन में भगवान शंकर को मोहित करने की इच्छा हुई। इसके निमित्त देवताओं के द्वारा जो उपाय किया गया उसे सुनिए। तारकासुर से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्राणिता पूर्वक प्रणाम करके जगत के स्वामी उन ब्रह्मा जी से बोले, त्रिलोकेश ब्राह्मण सुनिए, असुरों में श्रेष्ठ तारकासुर नामक राक्षस युद्ध में हम सभी देवताओं को परास्त करके स्वयं इंद्र बन गया है। आपका दिया हुआ वरदान पाकर गर्वित उस राक्षस तारकासुर ने सभी देवों को राज्य विहीन एवं भार्या विहीन कर दिया है। इंद्र, चंद्रमा, वरुण, यम, अग्नि, निसृति, वायुदेव और कुबेर ये सभी उसके आज्ञाकारी बने हुए हैं। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वह पहुँच जाता है। यहाँ तक कि पाताल लोक में भी जाकर वह प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता रहता है। इस प्रकार उस बलवान के द्वारा तीनों लोकों में सब कुछ हरण कर लिया गया है। आपके बिना हम लोग इसका कोई उपाय नहीं देख रहे हैं। त्रिजगतपते, आप उसके वध का उपाय सोचिए अथवा हम लोगों के रहने के लिए कोई स्थान बनाइए। त्रिजगतपते, आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जो उचित लगे वही कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे ही वरदान से तारकासुर बलवान हुआ है, इसलिए युद्ध में उसको अमरने का मेरा प्रयत्न उचित नहीं है। आप लोगों का संरक्षण भी मेरा कर्तव्य ही है, किंतु मैं समुचित रूप से उसे रोकने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न कर रखा है। देव श्रेष्ठों में मैं एक उपाय बतलाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। उस तारकासुर को न भगवान विष्णु मार सकते हैं, न भगवान शंकर। न मैं और न ही आप लोग भगवान शंकर के पुत्र को छोड़कर उसे मारने वाला अन्य कोई नहीं है। आप लोग शीघ्र वैसा उपाय सोचिए जिससे कि भगवान शंकर तपस्या को छोड़कर शीघ्र विवाह कर ले। प्रकृति स्वयं अपनी लीला से गिरिराज के घर में उत्पन्न हुई है। वे भी वन में भगवान शंकर के सामने विद्यमान है। वे भगवान शंकर उनको पत्नी रूप में अवश्य ही स्वीकार कर लेंगे। इसलिए देवगणों, जिस प्रकार शीघ्र ही भगवान शंकर का ध्यान भंग हो जाए, आप सभी भगवान शंकर को मोहित करने के लिए उस प्रकार का ही प्रयत्न करें। श्री महादेव जी बोले, महामुनि उस परमात्मा ब्रह्मा की इस प्रकार की बात को सुनकर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पितामह ब्रह्मा भी सभी देवताओं से इस प्रकार की बात कहकर अचानक उस तारकासुर के घर पहुंचे और उससे इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, तारक, तुम समस्त लोगों का शासन करो। उसके लिए तुमने तपस्या की थी और मैंने भी वही वरदान दिया था। तुमने स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रार्थना नहीं की थी और मैंने भी नहीं कहा था कि तुम अधिक दिनों तक स्वर्ग में निवास करो। इसीलिए महासुर, तुम स्वर्ग छोड़कर मृत्यु लोक में रहकर समस्त लोगों पर शासन करो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। महादेवी जी बोले, पितामह ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहने पर महान बल एवं पराक्रमशाली वह देव शत्रु तारकासुर स्वर्गलोक छोड़कर मृत्युलोक में पहुंच गया। महामुनि तब उससे पीड़ित इंद्र आदि प्रमुख देवता वहीं आकर प्रतिदिन उसको उपहार द्रव्य देते रहे। इस प्रकार
पृथ्वी पर रहते हुए अत्याचारी, महान बल एवं पराक्रमीशाली वह दुर्शुद्ध दैत्य सभी देवताओं को संत्रस्त करने लगा। तदंतर वे सभी देवता भगवान शंकर को मोहित करने के लिए एकांत स्थान पर विचार करने हेतु बैठे। इंद्र ने विनयपूर्वक बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति को संबोधित करते हुए देवताओं की सभा में उनसे सभी के कल्याण का उपाय पूछा। इंद्र बोले, भगवान गुरुदेव, दानवों में श्रेष्ठ दुरात्मा तारकासुर की मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा निर्धारित की है। वे भगवान विश्वेश्वर स्वयं संसार से विमुख होकर योग में रत हैं। फिर कौन उनके सामने जाकर बोलेगा कि परमेश्वर भार्या ग्रहण कीजिए। पिताजी पितामह ब्रह्मा जी ने उनको मोहित करने के लिए यत्न करने को कहा है। मुझे उसका उपाय नहीं दिखता, फिर कौन उन्हें सम्मोहित करेगा। पृथ्वी जी बोले, महाराज, महादेव जी को मोहित करने के लिए एक उपाय है जिससे भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र ही भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी रह चुकी है, वे ही इस समय मेनका के गर्भ से गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। महामते, उनके ही परम रूप का ध्यान करके उनको पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वनाथ तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो योगियों के द्वारा ध्यान गव्य उन सर्वथा विजित आत्मा देवाधिदेव के लिए इस उग्र तपस्या का और क्या प्रयोजन है। भक्तों का कल्याण करने वाली वे देवी भी प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ के निकट चली आई हैं और निरंतर वही रह रही हैं। चिरकाल तक योग चिंतन करने से भगवान विश्वनाथ के काम आदि भाव नष्ट हो गए हैं। इसी कारण वे शंभु उन पार्वती को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए सभी लोगों को मोहित करने वाले पुष्पधन्वा कामदेव को बुलाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए नियुक्त कीजिए। उसके बाढ़ से विद्ध होकर भगवान शंकर तपस्या से विमुख होकर पुनः पार्वती जी को शीघ्र ही पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। श्री महादेव जी बोले, देवगुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर अति बुद्धिमान देवराज इंद्र ने पुष्पधनवा कामदेव को बुलाकर यहाँ वचन कहा। इंद्र बोले, कामदेव, आप देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, राक्षस तथा अन्य सभी जंतुओं के हृदय में प्रेम आत्मक वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। आप मेरी आज्ञा से तीनों लोकों में प्रतिवर्धक मेरा एक महान कार्य करके इस संपूर्ण संसार की रक्षा कीजिए। कामदेव बोले, देवराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। कहिए, आपका कौन सा कार्य है? भयानक तथा अत्यंत कठिन होने पर भी मैं उसे करूंगा। आपका वज्र तथा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी जिस वक्ष स्थल को वेद नहीं पाता, उसको मेरे 5 पुष्प बाण पल भर में छिन्न भिन्न कर देते हैं। इस प्रकार के मेरे ये 5 बाण सार्थक नाम वाले हैं तथा मेरा पुष्पमय धनुष भी समस्त ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में समर्थ है। बसंत ऋतु मेरा मंत्री, मलय पर्वत से चलने वाला पवन मेरा सारथी, चंद्रमा मित्र और तीनों लोगों को मोहित करने वाली रति मेरी पत्नी है। इन सहायकों को पाकर मैं किसका क्या नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि आप चाहे तो तपस्या में लगे हुए जितेंद्री भगवान विश्वनाथ को भी आधे क्षण में मोहित कर दूं। इंद्र बोले, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया गया है उसे आपने स्वयं ही कह दिया। प्रायः बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहने की अपेक्षा नहीं रखते। तारकासुर अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को दिन रात पीड़ित कर रहा है, ये बात आप भी जानते हैं। फिर आपसे मैं क्या कहूँ। उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के महापराक्रमी पुत्र के हाथ से ही सुनिश्चित की है, अन्य किसी के हाथ से नहीं। सुना जाता है कि हमेशा संसार से विमुख रहने वाले महायोगी जितेंद्री भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। सनातनी आदि शक्ति जो पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा भगवान शंकर की पत्नी थी, वे ही हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। स्त्री रत्न स्वरूपा अति सुंदरी नव यौना को वे देवी भी हिमालय के उसी शिखर पर भगवान शंकर के समीप ही आजकल स्थित है। भगवान विश्वनाथ उनको कभी मन से नहीं चाहते, इसलिए आप तपोनिष्ठ भगवान शंकर को मेरी आज्ञा से शीघ्र ही मोहित करें। जिस प्रकार वे भगवान वृषध्वज सती के साथ प्रीतिपूर्वक रमण करते थे, उसी प्रकार तपस्या को छोड़कर हिमालय पुत्री गिरजा के साथ रमण करें। कुसुमा युद्ध आप संसार की भलाई के लिए वही उपाय करें ताकि आपकी कृपा से सभी देव पीड़ा मुक्त हो जाए और संसार के चर अचर प्राणी शांतिपूर्वक रह सके। महादेव जी बोले, देवराज इंद्र की इस प्रकार की बात सुनकर कामदेव ने पितामह ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ घोर शाप जिसे वह भूल गया था, उसका पुनः स्मरण किया।
जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या का अनुगमन कर रहे थे, उसी समय मैंने अपनी शस्त्र परीक्षा के लिए अपने पुष्प बाणों से उन पर प्रहार किया था। तब उन्होंने मुझे यह शाप दिया था, मनोभव, जब आप देवताओं के कार्य के लिए उन लोगों के अनुरोध पर बाणों से भगवान शंकर के शरीर पर प्रहार करेंगे, तब उनके नेत्र से निकली अग्नि आपको जला डालेगी। मेरी शाप का वही समय आ गया है जिसका निवारण करना कठिन है। कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है। मुनि ब्रह्मा जी के इस शाप को याद कर दुखी होते हुए भी कामदेव इंद्र की बात को पूर्व में अंगीकार कर लेने के कारण अन्यथा कुछ नहीं कह सके। उन्होंने कहा, देवराज, जो आपने कहा है उसे मैं करूंगा और यत आत्मा परम योगी भगवान शंकर को मोहित करूंगा। किंतु प्रभु, क्रुद्ध होकर यदि भगवान महादेव मुझे नष्ट कर दे, तब संपूर्ण देवताओं के साथ मेरे लिए प्रयत्न कीजिएगा। देवराज इंद्र ने भी उनको बार बार आश्वासन देते हुए कहा कि मैं सभी देवताओं के साथ आपके लिए प्रयत्न करूंगा। तदंतर देवराज की आज्ञा से रति और वसंत के साथ कामदेव शीघ्र ही भगवान शंकर के तपोवन में पहुंच गए। इंद्र ने सभी देवताओं को भी आदेश दिया कि मेरी आज्ञा से आप लोग भी शीघ्र ही वहां चले जाएं। मेरी बात मानकर ये कामदेव देवताओं का कार्य संपन्न करने हेतु भगवान शिव को मोहित करने का कठिन कार्य करेंगे। ये कामदेव जिस जिस स्थान पर जाएंगे, आप लोग इनकी सहायता करें और वहाँ इनका अनुगमन करते हुए मुझे उस समय सावधान कर दे, जिससे कि जब ये कामदेव अति तेजस्वी भगवान महारुद्र को अपने सम्मोहन नामक बाण से मोहित करना आरंभ करे, तब मैं इनकी रक्षा करने के लिए वहां आ जाऊंगा। देवराज इंद्र के इस प्रकार कहने पर वे सभी देवता कामदेव की रक्षा करने के लिए एक सप्ताह ऐसा तक उनके पीछे पीछे चल दिए। मुने कामदेव वसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ महादेव भगवान शिव के आश्रम में प्रवेश कर कुछ समय के लिए स्थित हो गए, किंतु सबको मोहित करने वाले कामदेव ने ऐसा कोई अवसर नहीं पाया जिससे कि वे उनके शरीर में प्रवेश कर सके। मुनिश्रेष्ठ, वसंत ऋतु के आगमन से पलाश, केसर आदि तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष पुष्पित हो उठे। इस ऋतु के आने से मल्लिका जाति और मालती लताओं में फूल खिल उठे और सरोवरों में कमल खिलने लगे। पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों के झुंड मधुर स्वर से गुंजार करते हुए काम के प्रभाव से परस्पर विहार करते हुए मत हो उठे। मलय पर्वत से उत्पन्न शीतल मंद और सुगंधित हवा बहने लगी तथा चंद्रमा कांति युक्त हो गया और सभी प्राणी प्रफुल्लित हो उठे। तपस्या में संलग्न सिद्धगण काम से मोहित हो गए तथा किन्नर आदि भी उसी प्रकार श्रृंगार रस में डूब गए। मुनि श्रेष्ठ, इस वन में निवास करने वाले जो अन्य प्राणी थे, वे सभी काम वासना से मोहित होकर बेचैन हो गए। महेश्वर भगवान शंकर के गढ़ भी विकार युक्त हो गए, लेकिन भगवान शंकर का ध्यान किंचित भी भंग नहीं हुआ। निश्चल भगवान शंकर को देखकर खिंचित कामदेव धनुष उठाए और जैसे ही आगे बढ़े कि रति ने उन्हें रोक लिया और कहा कि जलते हुए कालाग्नि के समान करोड़ सूर्य की तरह कांतिमान युग निष्ठा भगवान विश्वेश्वर के सम्मुख जाने में कौन समर्थ है। कामदेव ने ऐसा सुनकर इंद्र की कही बातों को स्वयं स्वीकार करने का स्मरण करके भगवान शिव को सम्मोहित करने हेतु बाण को धनुष पर चढ़ाया। उसी समय उन रुद्र अवतार भगवान शंकर को देखकर वह पुनः पीछे हट गया। इस प्रकार भगवान शंकर को सम्मोहित करने में विफल उस कामदेव को देखकर जगन माता महेश्वरी मुस्कुराकर भगवान शिव को मोहित करने के लिए उपस्थित हुई, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित किया जाता है। वे महामाया अपनी सखियों के साथ उठकर भगवान रुद्र के सामने जाकर जब स्थित हो गई, तब भगवान त्रिलोचन महादेव ने ध्यान छोड़कर अपने सुंदर नेत्रों को खोलकर उन पार्वती को देखा। प्रसन्न आत्मा महामना भगवान शंकर सुंदर नयनों से सुशोभित उनके मुख कमल को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए स्थित हो गए। उसी समय निश्चल नयनों वाले भगवान चंद्रशेखर को देखकर पुष्प धनुआ कामदेव पुष्प बाण का संधान करते हुए भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। इंद्र भी देवताओं के मुख से उचित अवसर उपस्थित होने की बात सुनकर वहां आ गए और सभी देवताओं के साथ अपने रथ पर गगन मंडल में स्थित हो गए। कामदेव ने अपने हर्षण नामक प्रथम बाण से भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। तब प्रफुल्लित होकर उन्होंने जगन्माता पार्वती को देखा। उसी समय कामदेव की सहायता करने के लिए मनमोहक हवा बहने लगी और भगवान शंकर के हृदय में श्रृंगार रस का प्रादुर्भाव हुआ।
तब पुनः कामदेव ने फूलमाला से सुसज्जित सम्मोहन नामक बाण को पुनः धनुष पर चढ़ाकर संधान किया। उस समय उनकी परम सुंदरी पत्नी रति उनके दाहिने भाग में, प्रीति नामक पत्नी वान भाग में तथा सुखदायक ऋतुराज वसंत पृष्ठ भाग में स्थित हो गया। सभी देवताओं के देखते देखते हर्षित कामदेव ने जगत को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले बाण से भगवान महेश्वर के हृदय में प्रहार किया। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले उस बाण से अविद्ध जितेंद्रीय अविकारी भगवान शंकर भी समागम करने के लिए उत्सुक हो गए। तब सभी देवताओं ने कामदेव की बार बार प्रशंसा की कि तीनों लोकों में इन कामदेव के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तब विश्वेश्वर भगवान शंकर स्मरण पूर्वक इंद्रिय निग्रह करके सोचने लगे कि इस विकार का कारण क्या है। इस बीच पितामह ब्रह्मा ने वहां आकर कामदेव, उनके पुण्यमय धनुष बाण, उनकी चेतन शक्ति और ऋतुराज वसंत को हटा दिया तथा वे पुनः अपने स्थान पर लौट आए। कामदेव ने ही मेरा अतिक्रमण किया है, ऐसा मन में विचार करके काला नल के समान नेत्र वाले भगवान रुद्र क्रोध से जल उठे। तदंतर क्रोध से दहकते हुए इनके तीसरे नेत्र से भीषण अग्नि प्रकट हुई, मानो वह संपूर्ण संसार को जला डालेंगी। उस अग्नि को प्रकट हुआ देखकर डरे हुए सभी देवता कामदेव की रक्षा के लिए महादेव के प्रति जोर जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु शिव जगन्नाथ, इस कामदेव की रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इनको नियुक्त किया है इन्होंने वैसा ही किया है। कामदेव, आप प्रसन्न हो और हमारे हृदय से कामदेव की रक्षा करे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उन देवताओं के कहते रहने पर भी भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली अग्नि ने सहसा ही कामदेव को भस्मसात कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में कामदेव भस्मी भवन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।